चंपावत में आज से मां पूर्णागिरि मेले की शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। सफल संचालन के लिए प्रशासन ने 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट किए तैनात। होली के मौके पर काशीपुर में डीजे पर डांस को लेकर हुआ विवाद में 2 पक्षों के बीच चले लाठी डंडे। झगड़े में एक युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। देहरादून के राज प्लाजा में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। प्रदेश में मौसम ने ली करवट। अगले 24 घंटे भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। पहाड़ों की रानी मसूरी में गिरे ओले। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंपावत में मां पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया है। तो 3 महीने तक चलता है मां पूर्णागिरि का मेला और भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। तो मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुमाऊं का प्रसिद्ध मेला है मां पूर्णागिरि मेला। तो इस मेले का शुभारंभ आज से हो चुका है। सीएम धामी ने इसका शुभारंभ किया है। तो बता दें 3 महीने तक ये मेला चलेगा। 3 महीने का वो 35 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ की दर्शन किए। और अगर ये साल भर में तो मैं समझता हूँ 70 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु और भक्त यहाँ का दर्शन करते हैं। और ये उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा आस्था और श्रद्धा का केंद्र है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि मेले में दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु मेले के दर्शन के साथ साथ हमारे यहाँ की पौराणिक, यहाँ की सांस्कृतिक और जो हमारी यहाँ का एक तरह से मैं कहूँ कि हम सबका जो यहाँ का रीति रिवाज है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का सौंदर्य है, उन सब से भी परिचित हों। आने वाले लोग श्यामला ताल भी जाएं, आने वाले लोग यहाँ से चंपावत भी जाएं, यहाँ से पिथौरागढ़ भी जाएं, आने वाले लोग यहाँ पर रंगोची मैया के दर्शन भी करें, गोरखनाथ मंदिर भी जाएं, माँ बाराही का स्थान भी देखें, गोरजू का जो हमारा पवित्र स्थल है न्याय के देवता का, उस स्थल का भी उसका भी दर्शन करें। साथ ही साथ रीठा साहब भी जाएं, मायावती आश्रम भी हमारे इसी जनपद में। ऐसे अनेकों ऐसे धार्मिक स्थान हैं जिनका लोगों को दर्शन करने का अवसर मिले। इस मेले की व्यवस्थाओं को और अच्छा करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरी जिलाधिकारी से भी लगातार बात हो रही है और पूरा प्रशासन भी हमारा मिलकर आने वाले लोगों को अच्छी सुविधा प्रदान करें। सबकी यात्रा सरल बनाएं, सबकी यात्रा सुगम बनाएं, सबकी यात्रा सुरक्षित बनाएं और आने वाले लोग एक अच्छा भाव लेकर उत्तराखंड की भूमि से वापस जाएं। और एक बार नहीं, उनकी इच्छा हो कि हम एक वर्ष नहीं बल्कि हर वर्ष मां पूर्णागिरि का दर्शन करें। और जो यात्रा करने वाले लोग हैं वो यात्रा में हम उनको इस प्रकार का ट्रीटमेंट दें, इस प्रकार का उनके साथ व्यवहार करें कि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनकर, यानी कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनकर वो देश दुनिया में हमारे यहाँ की महत्ता, मां पूर्णागिरि की महत्ता, यहाँ के लोगों के बारे में स्वयं जाकर व्याख्या करें। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ये होगा। इसलिए मैंने कुछ घोषणाएं जो आज के दिन के लिए तय की हैं। मां पूर्णागिरि धाम में 3 माह तक चलने वाले मेला व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से मेला समिति को भी जो इसका खर्चा होता है उसमें अनुदान राशि जो भी तय होगी उस राशि को भी दिया जाएगा, मैं घोषणा करता हूँ इस बार। और कतरानी गेट से मां पूर्णागिरि धाम मंदिर तक मेला अवधि के दौरान मेला संचालन समिति के द्वारा जो अस्थायी विद्युत व्यवस्था की जाती है, हर साल करनी पड़ती है, फिर हटाना पड़ता है। हर साल एक बड़ा खर्चा होता है और उसके बाद ये हटा दिया जाता है। जबकि मां पूर्णागिरि धाम में दर्शन करने वालों की संख्या पूरे वर्ष रहती है, पूरे वर्ष आवाजाही रहती है। और हमने यह भी तय किया है कि आने वाले समय में यह मेला प्रत्येक माह चले, प्रत्येक दिन चले, यानी कि 12 के 12 महीने चले। इस हेतु मां पूर्णागिरि धाम में ककराली गेट से मुख्य मंदिर तक रास्ते में स्ट्रीट लाइट लगाकर
स्थायी व्यवस्था हेतु विद्युत विभाग के माध्यम से इस कार्य को पूरा करवाया जाएगा। पूर्णागिरी यात्रा मार्ग व टनकपुर डोंगरी मार्ग में स्थित बाटनाला गार्ड नाले में पुल का भी निर्माण किया जाएगा और भैरव मंदिर में स्थायी पुलिस चौकी भी बनाई जाएगी। मां पूर्णागिरी क्षेत्र को, पूरे संपूर्ण क्षेत्र को इको टूरिज्म हब बनाया जाएगा, यानी कि ये विकास की जो अवधारणा है वह इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे, यानी कि आर्थिकी भी चलनी चाहिए और जो यहाँ का मूल स्वरूप है यानी कि पर्यावरण भी बना रहना चाहिए। इसलिए इसको इको टूरिज्म के रूप में बनाया जाएगा। आने वाले समय में बड़ी यात्रा आदि कैलाश की होगी, ओम पर्वत को जाएगी। आदि कैलाश एवं ओम पर्वत को यात्रा को जाते वक्त अल्मोड़ा से आते वक्त चंपावत के रास्ते से यात्रियों को वापस लाए जाने का प्रावधान किया जाएगा। चंपावत पिथौरागढ़ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्योंकि अब बहुत अच्छा बन गया है, मैं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे सांसद जी ने भी बड़ा प्रयास किया, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये ऑल वेदर रोड बनी हमारे टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक। अब ये रात्रि में भी लोग आ जा पाएंगे, इसके लिए इसको राजमार्ग को रात्रि में भी खोला जाएगा। इसमें घोषणा करता हूँ। राजकीय प्राथमिक विद्यालय भजनपुर में 200 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए इसके ऊपर एक और कक्ष, एक और फ्लोर और 4 अतिरिक्त कक्ष भी वहाँ बनाए जाएंगे। मैं इसकी घोषणा करता हूँ। चंपावत में साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। श्री पूर्णागिरी की घाटी क्षेत्र में मेरा बड़ी बात मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे मैं लोगों को निमंत्रित करूँ, आमंत्रित करूँ कि आप ही आइए, मैया का दर्शन करिए और अपनी मैया जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। तो थोड़ी हेलीपैड और अन्य व्यवस्थाएं थोड़ा दूर होने के कारण से कुछ लोग आने में संकोच करते हैं। आने वाले समय में पूर्णागिरी घाटी क्षेत्र में हेलीपैड का निर्माण भी किया जाएगा। टनकपुर शारदा नदी के तट पर एक कर्मशाला हरिपाठ भी कराया जाएगा। बनबसा में मुक्ति धाम का निर्माण, क्योंकि काफी बड़ी संख्या वहां लोगों की आती है, उसका घाट का निर्माण भी किया जाएगा। टनकपुर से बनबसा, खटीमा, सितारगंज होते हुए खाटू श्याम, जो हमारे यहाँ के बड़े श्रद्धालु खाटू श्याम के भी दर्शन करते हैं, इसलिए आना चाहिए, जाना चाहिए। जी यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पूरे राज्यों को एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति को जोड़ने के लिए तमाम अभियान चलाए हुए हैं। राजस्थान के लोग उत्तराखंड में आए, बंगाल के लोग उत्तराखंड में आए, उत्तराखंड के लोग बंगाल में जाए, उत्तर प्रदेश बनारस के लोग तमिलनाडु में आए और तमिलनाडु के लोग बनारस में आए। बीच में काशी तमिल संगमम, वहां पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में तमिल के लोगों ने एक सप्ताह भर वहां रहकर काशी तमिल संगमम में भाग लिया। तो इस प्रकार से पूरे देश विविधता में एकता, यही हमारी विशेषता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत यही है कि जब एक दूसरे की संस्कृति से परिचित हों, एक दूसरे से मिले हों, एक दूसरे से बधे हों, एक दूसरे के साथ जुड़े हों, तो निश्चित रूप से जो हमारे श्रद्धालु यहाँ से खाटू श्याम जाते हैं उनके लिए एक राजस्थान जाने के लिए बस सेवा भी यहाँ से प्रारंभ की जाएगी। तो आज के अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए और इस आशा आकांक्षा के साथ कि आप मां पूर्णागिरी आप सबके जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि लाए। मां पूर्णागिरी आप सबको निरोगी रखें, आपको सुखी रखें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सबको अपना आशीर्वाद दें। इतना आप सबसे आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थली ओली समेत कई विंटर
डेस्टिनेशन जहां कम बर्फबारी हुई है, वहीं अंतिम सरहदी पर्यटन ऋतु प्रवासी गांव के आसपास ढलानों में अच्छी बर्फ गिरी है। यह धौली गंगा का खूबसूरत पठारी विया वान पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। यहाँ प्रदेश के शैव सर्किटों में प्रसिद्ध बर्फानी बाबा का मंदिर है, जिसे एक छोटा अमरनाथ, सोनसा महादेव, टिम्मरसेड महादेव जैसे कई नामों से जाना जाता है। बर्फानी ढलानों पर स्काइंग और स्नो बोर्डिंग जैसे विंटर स्पोर्ट का पर्यटक आनंद उठा रहे हैं। वाइल्ड हिमालय एडवेंचर के दिनेश भट्ट ने नीति घाटी के इन खूबसूरत वादियों में स्नो बोर्डिंग की संभावनाएं तलाशी हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो विंटर स्पोर्ट के लिए यह अच्छी जगह है। होली से अच्छी जगह हो सकती है, होली से अच्छी जगह कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। होली उत्सव के बाद अब दोबारा सेब काश्तकार अपने सेब बागवानी के कार्यों में जुट गए हैं। सेब बागवानी के लिए मशहूर जोशीमठ के सुनील ओली मनोटी प्रेमनगर परसारी में सेब बागवानी की तैयारी शुरू हो गई है। उद्यान विभाग के सहयोग से इन क्षेत्रों में सेब के नए उद्यान लगाने का कार्य प्रगति पर है। उद्यान विभाग ने नए सेब बागवान बनाने के लिए सेब के पौधे उपलब्ध कराए हैं। हालांकि कम बर्फबारी के कारण किसानों को बागवान में सिंचाई करना जरूरी हो गया है। बगीचों को संवारने के लिए किसान अब जी जान में जुट गए हैं। टकनपुर में मां पूर्णगिरी मेले का शुभारंभ किया गया। मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। बता दें कि मेला कुमाऊं का प्रसिद्ध मेला है, जो कि 3 महीने तक चलता है। इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वहीं मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में डीजे पर डांस के दौरान एक युवक की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन ग्रामीणों में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं होने पर आक्रोश देखा जा रहा है। बता दें कि होली पर डीजे पर डांस के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया था। इसके बाद जमकर लाठी डंडे चले और इस विवाद में युवक घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं। देहरादून का दून अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की नहीं बल्कि स्टाफ की कमी नजर आ रही है। कोरोना काल बड़ी तादाद में नर्सिंग स्टाफ की भर्तियां की गई थी, लेकिन संक्रमण के कम होते ही सभी नर्सिंग कर्मियों को अस्पताल से पदमुक्त कर दिया गया था, जिसके चलते नर्सिंग कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए थे। अब भी नर्सिंग कर्मियों को दून अस्पताल में अस्थायी पद पर नियुक्तियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से नर्सिंग स्टाफ पर नौकरी खोने का संकट मंडरा रहा है और सभी कर्मी दूसरे अस्पतालों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल और मरीज दोनों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नर्सेस की शॉर्टेज मुझे लगता है कि प्राय पूरे देश में अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग अस्पतालों में है। उसका प्रमुख कारण ये है कि जो हम लोगों की प्लानिंग रही है वो डॉक्टर्स के ऊपर केंद्रित रही है, जबकि पैरामेडिकल स्टाफ का उतना ही योगदान होता है जितना डॉक्टर्स का। तो रेगुलर नर्सेस ना होने के कारण संविदा पे काफ़ी सारी नर्सेस रखी जाती हैं, क्योंकि एक सीमित अवधि के लिए रखी जाती हैं, और जब वो अवधि समाप्त होती है तो नर्सेस की थोड़ी सी शॉर्टेज होने की समस्या आने लग जाती है। और इसका जो पक्का इलाज तो यही है कि भाई रेगुलर पोस्ट ज़्यादा निकाली जाए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या केदारपुरम स्थित शिशु सदन पहुंची, जहां उन्होंने बच्चों एवं महिलाओं के संग होली खेली। देश एवं प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि होली हमारी समृद्धि, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। बुराई को छोड़कर प्रेम सद्भावना के एक साथ रहने का यह त्योहार संदेश देता है। होली पर जीवन स्वाभाविक रूप से रंगमय हो जाता है। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मसूरी में मौसम का बदलाव मिजाज देखने को मिल रहा है, जहां तीखी धूप के बाद अचानक जमकर ओलावृष्टि होने लगी। पर्यटक और स्थानीय खूब आनंद लेते नजर आए। बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से तापमान में भारी गिरावट आई है, तो वहीं ओलावृष्टि और बारिश से काश्तकारों के चेहरे खिल उठे हैं। लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मसूरी घूमने आए पर्यटक भी काफी खुश नजर आए। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के रावली महदूद गांव में अचानक एक बंद मकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले लोगों ने पानी से आग पर काबू पाया, लेकिन कोशिश करते रहे। वहीं कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। होली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास देहरादून में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री आवास में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। होली के बीच गानों के साथ सभी नाचते गाते नजर आए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। होली के पावन पर्व की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि पूरे हमारे प्रदेश में खुशहाली रहे, विकास के रास्ते पे प्रदेश चले। और जैसे कि अभी हमारे पत्रकार बंधु ने कहा, मैं समस्त प्रदेशवासियों से निवेदन भी करता हूं कि पानी की एक बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड एक प्रदेश में है और उसको देखते हुए थोड़ा सा आप लोग से भी निवेदन करें, थोड़ा संयम रखें और पानी को थोड़ा सा बचा के रखें। मैं देखिए रंगों के, उमंगों के और उत्साह के इस त्यौहार की, होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ समस्त प्रदेशवासियों को। सभी लोग जो है हंसी खुशी इस त्यौहार को मनाएं, सौहार्दपूर्ण इस त्यौहार को मनाएं और बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्यौहार है। सभी लोग जो है बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को जो है अपने अंदर आत्मसात करें। मेरी यही जो है भगवान से कामना है। सभी के घरों में जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और जो है उनके जीवन से कष्ट दूर हो, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। ये रंगों का त्यौहार है, रंगों का उत्सव है। रंगों के उत्सव के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, सबको मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और होली का ये पर्व सभी के लिए सुख समृद्धि लेकर आए, सभी पर भगवान की कृपा हो और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 में जब राज्य की स्थापना दिवस हम मना रहे होंगे, उस समय हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में हमारा नाम हो, अग्रणी राज्यों में नाम हो। हमारे सभी प्रदेश के जन इस होली पर ये संकल्प लेकर उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हर प्रकार से हमारा राज्य सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहे। होली पर्व पर जहां जगह जगह हर साल धूम देखने को मिलती है, तो वहीं सहसपुर विधानसभा के शेरपुर गांव में 15 साल बाद होली का दहन किया गया। दरअसल एक विवाद के चलते गांव वासियों ने इतने सालों से होली नहीं मनाई, लेकिन इस बार पूरी विधि विधान के साथ होली का दहन किया गया और गांव वासियों ने रंग भी खूब उड़ाया, जिससे उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ग्रामीणों ने बताया कि होलिका दहन स्थल को लेकर विवाद चल रहा था, उसे सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठकर सुलझाया गया, जिस वजह से ग्रामीणों को त्योहार मनाने का अवसर मिला। शांति बनी रहे हैं और त्योहारों में एक सौहार्द का माहौल बना रहे हैं। और जीवन में हमेशा सीखने को मिलता है कि जब हम एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और आपसी प्यार से कोई काम करते हैं तो ज़रूर होता है। जो गांव के सब प्रधान हैं और गांव के सभी लोग, उन्होंने प्यार मोहब्बत से कोई चीज़ की तो मैंने अपनी ज़मीन में से इनको दे दी। मैंने कहा लो आप। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो शुरू से ही इसी का पक्षधर हूँ कि भाई ऐसा ही होना चाहिए। त्यौहार हमारे सभी के हैं, हमें मिलजुल के खुशी के साथ इसको मनाना चाहिए। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि हमारी जो होली जो है पिछले 13 साल से, मतलब हमारे दिल जो है बुझे हुए दिल थे हमारे एक किस्म से। पिछले 13 साल से हमें लग रहा था कि हमारे यहाँ हर गांव में होली खिलती थी, लेकिन हमारे गांव में आगे देखा कि यहाँ बिल्कुल मायूस, सब बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी। लेकिन क्या करें, ये वाद विवाद के चक्कर में सब सिलसिला चलता रहा। अब हमने सबने एकता ग्रुप बनाया,
एकता ग्रुप के बाद हमने सोचा भाई इसका निवारण कैसे होगा, तो हम सब लोगों ने एक चीज़ में सलाह के जरिए से इस मुद्दे को हमने सॉल्व किया है और सभी गाँव वाले हमारे साथ रहे। इसमें हमने मीटिंग की, सबसे संपर्क किया, जन जन से संपर्क किया, सब इसमें सहमति दी और सबकी गाँव वासियों की सबकी बदौलत से आज ये होली का जो है दहन हम करने जा रहे हैं। इससे हमें बहुत ही खुशी मिल रही है। मेरे गांव में आज से 13 साल पहले होली का दहन हुआ था। जब होली आती थी तो पिछले वर्ष जो है मुझे देवेंद्र भाई, निक्कू भाई, कुट्टू भाई, इन्होंने सबने बुलाया कि प्रधान जी हमारे यहाँ होली नहीं जलती, इसका कुछ ना कुछ उपाय निकालो। इस बार जो है हमने ये उठाया तो ये सब लोग हमारे पास आए, तो हमने जो है सबने एकता ग्रुप बना करके पूरे गाँव के सहयोग से जो है ये हमारा नेक कार्य हुआ है और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ और अपने ग्रुप को भाग्यशाली मानता हूँ कि ये कार्य जो है भगवान ने हम सबके हाथों से लिखा था और इस दौर में लिखा था। तो मैं तो यही कहूंगा, ये भगवान सबका कल्याण और सबका भला कर। जोशीमठ में रंगों का त्योहार होली बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही लोग टोलियां बनाकर होली खेलने घर से बाहर निकले। वहीं आज महिला दिवस पर महिलाओं में दोहरा उत्साह रहा। महिलाओं ने भी एक दूसरे को रंग लगाकर होली उत्सव मनाया। तो वहीं डीजे की धुन पर लोगों ने थिरकते हुए जुलूस निकाला। नंदा देवी मंदिर प्रांगण में डंडों से जोशीमठ में होली महोत्सव मनाया गया। के प्रांगण में पूरे गांव वासियों ने बड़े जम करके बड़ी खुशियों के साथ और उल्लास के साथ होली का पर्व मनाया हुआ है और अभी भी जो है मतलब गांव में पूरे लोगों के जोशों के साथ एक होली का पर्व अभी भी खेला जा रहा है। सितारगंज कोतवाली पुलिस ने महिला डेस्क के अंतर्गत महिलाओं की एक टीम बनाई है। यह टीम शहर की महिलाओं को उनके उत्पीड़न को लेकर जागरूक करेगी। इसके साथ ही किसी महिला के साथ यदि किसी तरह का उत्पीड़न होता है तो उसकी शिकायत तत्काल पुलिस को की जाएगी। कल 8 मार्च को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली के पर्व पर भी पुलिस ने महिलाओं से चर्चा की। समाज की जो जागरूक महिलाएं हैं उनकी एक टीम बनाई गई है ताकि वो लोग समाज में जगह जगह जो होने वाले अपराध हैं उसके खिलाफ हमें सूचित करें और जो पूरे समाज में है, पूरे हमारे थाना क्षेत्र में जन जागरूकता व्याप्त हो। और महिला दिवस के अवसर पर चर्चा की गई और इसमें जो है आने वाले महिलाओं के प्रति होने वाले उत्पीड़न, ट्रैफिक और जो नशा है, जो नशे का हमारे वहाँ बच्चों पे जो प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव जो पड़ रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे जन जागरूकता अभियान हमारे द्वारा। इसी के साथ देवभूमि लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।